देखो ये इनका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि 6,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक संयोजन की एक योजना में निवेश किए जाते हैं, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखो ये 1 2 1 लिखते हैं और ये 1 1 कहां से लिखते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां से देख करके आते हैं और उस चीज को बार बार लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 6,000 रुपए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की संयोजन में एक योजना में निवेश किए जाते हैं, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन में जो पूछा ना उसी के ऊपर अटैक कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि भैया ये जो थर्ड ईयर है और जो सेकंड ईयर है ना, इनका अंतर क्या होगा, यही वाली बात आपसे कहा। तो बताओ कितना रुपए दिया है, तो क्वेश्चन में कहा कि ये 6,000। मैं आपको एकदम एक लाइन में बता देता हूं कि ये 6,000। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 20%। अच्छा बताओ इस 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अच्छा ब्याज का मतलब बढ़ना होता है, इसका मतलब ये 5 से कितना होगा, 6। दो चीजें होगा, या तो 1/5 या तो 6/5। मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बताया है कि अगर ब्याज पूछेगा, देखो ब्याज का अंतर पूछा, अगर ब्याज पूछेगा तो शुरुआत इससे करोगे, अमाउंट पूछेगा तो शुरुआत इससे करोगे। बात समझ गए। तो ब्याज पूछा है तो शुरुआत किससे करोगे, 1/5। बस शुरुआत करना है। ट्रेन के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया कि ट्रेन वाली लाइन में जो एक वीडियो मैंने बताया, पीछे जाकर आप देखिएगा, इसको पूरा डिटेल मैंने बताया। और फिर क्या करना है आपको, ये 6/5, ये 6/5 और गुणा कितना करना है, 6/5। ये कितनी बार करना है, क्वेश्चन जितने साल का होगा, क्वेश्चन मैक्सिमम कितने तक गया है, 3 साल तक गया, तो ये प्रोसेस 3 बार करना है। अब यहां पर क्वेश्चन में एक बात का और ध्यान देना होता है। किस बात का, यहां क्वेश्चन में कहा कि थर्ड और सेकंड का अंतर बताओ। ध्यान से समझना, इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे 1। ये भी वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बीच में 1 का अंतर है ना, तो पीछे से एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो। अगर इनके बीच में 2 का अंतर होगा तो पीछे से 2 वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो। जैसे अगर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर होगा तो 2 वैल्यू को डिस्टर्ब कर देंगे। तो बताओ अंतर बोला तो अंतर कर दो, बताओ इसका अंतर क्या होगा, तब कहोगे 1। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 1/5। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 5 25, 25 से काट दो, 25 दूना 50 बचा 10, 25 चौका 100, ये 240। 5 से फिर काट दो, 5 चौका 20, 4 5 8 40, 6 का गुणा करो, 8 6 48 हो जाएगा, बचा 4, 6 चौका 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 288। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखें, दूसरे तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा। ऐसे सवाल बिना पेन चलाए आंखों आंखों में हो जा, अगर हिसाब लगाना आप जानो। अरे दूसरे तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा, भाई सबको पता है कि 20% इसका कितना हो रहा है। अरे 10% 600, 20% 1200, एक बार हो गया। अब सबको पता है इसका 20% कितना होगा। अरे 10% 120, 20% कितना 240, कितना हो गया, 2 बार। 3 साल का पूछा तो 3 बार करेगा। इसका 20% कितना है, 10% 24, 24 दूनी 48, ये आ गया तीसरी बार का। कुछ नहीं करना, इसमें जोड़ दो, 8 8 और 2, इसका आंसर। अरे इतनी आसान दर दे रखी कि इसका कोई भी मुझ पर नहीं कर लेगा, इसमें कोई बड़ी तोहफा ना चलानी। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।